राधे राधे। वैदिक यात्रा गुरुकुल में आप लोगों का स्वागत है। इस समय हम लोग नवरात्रि के शुभ पावन पर्व पर के अवसर पर सब पाप क्षय करने हेतु अध्ययन अध्यापन के दृष्टिकोण से दुर्गा देवी स्वरूपिणी त्रिगुणात्मिका माता का नाम स्मरण होता रहे, इस निमित्त दुर्गा सप्तशती का अध्ययन अध्यापन प्रारंभ हुआ है। इसमें से अभी तक हम लोग द्वितीय अध्याय के 63 ना, हाँ 63 श्लोक हो चुका है। 64 श्लोक से प्रारंभ करेंगे और द्वितीय अध्याय समाप्त कर इस कक्षा में और तृतीय अध्याय में प्रवेश करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। कबंधाश्चिन्न शिरसः खड्ग शक्त्युष्टिपाणयः कबंधाश्चिन्न शिरसः खड्ग शक्त्युष्टिपाणयः तिष्ठ तिष्ठ भवत ना, ये तो हो गया था, एक बार पढ़ लो। तिष्ठ तिष्ठेति भाषन्तो देवी मन्ये महासुराः कबन्धाश्चिन्न शीर्षः खड्ग शक्त्युष्टिपाणयः तिष्ठ तिष्ठेति भासन्तो देवी मन्ये महासुराः मासुराः पातितैरधनागाशु वै रसुरैश्च वसुन्धरा पातितैरधनागाश्वैरसुरैश्च वसुन्धरा अगम्या सा भवत्तत्र यत्र भूत् समाहरणः अगम्या सा भवत्तत्र यत्र भूत् समाहरणः आदिदैरधनागाश्वैरसुरैश्च वसुन्धरा अगम्या सा भवत्तत्र यत्र भूत् समाहरणः शोणितौघा महानद्यः सद्यस्तत्र प्रसुस्रुवुः शोणितौघा महानद्यः सद्यस्तत्र प्रसुस्रुवुः मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिना मध्ये चासुरसैन्यस्य तत् वारणासुरवाजिना शोणितौघा महानद्यः सद्यस्तत्र प्रसुस्रुवुः मध्ये जासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनाम् क्षणेन तन्महासैन्या मसुराणां तथाम्बिका क्षणेन तन्महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका निन्यक्षयं यथा वह्निस् तृणदारु महाजया क्षणेन तन्महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका निन्यक्षयं यथा वह्निस्तृणदारु महाजया सज सिंहो महानाद मुत्सृजन्धिद्धुतकेसरः सज सिंहो महानाद मुत्सृजन्धुतकेसरः
शरीरेभ्यो मरारीणा मसो निभविजिन्वते शरीरेभ्यो मरारेण मसो निभविजिन्वते सज सिंहो महानादा मुत्सृजन्धुदकेसरः शरीरेभ्यो मरारीण मसो निभविजिन्वते देव्या गणैश्चतैस्तत्र कृतं युद्धं महासुरैः देव्या गणैश्चतैस्तत्र कृतं युद्धं महासुरैः यथैषां ततुषुर्देवाः पुष्पवृष्टे मुचो दिवि यदेषां ततुषुर्देवाः पुष्पवृष्टे मुचो दिवि देव्या गणैशतैस्तत्र कृतं युद्धं महासुरैः यदेषां ततुषुर्देवाः पुष्पवृष्टिमुचो दिवे ओम जय 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 श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्मे श्री जगदम्बा नमस्तो। अब बताएं आपको कभी भी अध्याय समाप्ति पर इति बध और अध्याय की समाप्ति द्वितीयो अध्याय इति नहीं बोल सकते, द्वितीयो अध्याय बस ऐसा कर सकते हैं। तो इति इत्यादि का उच्चारण नहीं करना चाहिए। तो इसका प्रमाण क्या है, तो मैं आपको प्रमाण दे देता हूं। ठीक है, यदि इस यहाँ पर लिखा होगा तो ठीक है, नहीं तो भैया दुर्गा दो ना भाई। हाँ, कुछ नियमावली होते हैं दुर्गा सप्तशती का प्रारंभ कैसे किए जाए, दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे किए जाते हैं। इसमें यदि श्लोक होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो कल मैं आपको पुनः अवश्य ही बता दिया जाएगा। चलिए, आप चाहते हैं तो इसमें मिल गया है। अध्याय समाप्ति होने पर इतिवद तथा अध्याय तथा समाप्त का उच्चारण नहीं करना चाहिए। ठीक है भाई। अच्छा, तो ये श्लोक नंबर 4। तो पुस्तके, हाँ, पुस्तके वाचनम शस्त्रम शस्त्रादधिकम यदि ततो न्यूनस्य तु भवेत वाचकम पुस्तकम बिना। ये तो नहीं, ये नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मैं इसका प्रमाण आपको भेजता हूं। और कैसे क्या नाम है दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, उसके नियमावली क्या होना चाहिए, कहां पर हमें, जैसे गीति शीघ्री शिरा कंपी तथा लिखित पाठक अनर्थज्ञोल्पकंठश्च सड़े से पाठकाधमाः। राजकुमार जी आपके आप ठीक है, अब आगे चलते हैं। हाँ बताइए, कौन भैया रो रहा है, तो तुम चुप करा दो भैया उसको। अज्ञानात स्थापिते हस्ते पाठे यदर्थम पुरम। ठीक है, इसको हम आपको संपूर्ण व्याख्या एक वकल कर देंगे। किसी भी केवल दुर्गा सप्तशती के लिए नियम नहीं लगता है, प्रत्येक मतलब जो भी पुस्तक हम पढ़ते हैं उस वहां पर ये नियम लगता है कि कैसे हमें उच्चारण करना चाहिए श्लोकों का, कैसे कितना स्पीड हो, गति हमारी क्या हो। कभी कभी कोई महानुभाव बोलते हैं हम 35 मिनट दुर्गा सप्तशती की 13 अध्याय समाप्त कर देते हैं, बहुत अच्छी बात है, स्पीड है, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्रतियोगिता नहीं चल रहा है। ठीक है, जब प्रतियोगिता चले तो बात अलग है। हम माता को पुकार रहे हैं और करुणा से जब पुकारते हैं तो जब इसका सामान्य अर्थ जाएंगे, माता जब ऐसी 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 तो ना किसी को व्याख्या की जाती है। माता का वर्णन है यहाँ पर, तो उनके बारे में हम बता रहे हैं, सुना रहे हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं। जब हम किसी को सामान्य शब्दों में भी बात करते हैं किसी से, तो
आराम से शांत होकर, नहीं उच्च चिल्ला के थोड़ा ना बात किया जाता है किसी से। यदि कोई चिल्लाना चालू कर देता है तो सामने बोलते हैं लग रहा है हल्का सा कम हो गया है, मतलब ठीक है ना, समझ पा रहे हैं आप। तो सामान्य शब्दों में बात किए जाते हैं। तो हम जब परमेश्वरीय शक्ति त्रिगुणात्मिका जगदम्बा देवी से बात कर रहे हैं, तो वहां पर तो हमें और शांत स्वभाव होकर के प्रेम से बात करना चाहिए। ये संस्कृत में है, उसका हिंदी देखेंगे तो वही जैसे आप बात कर रहे हैं किसी से, तो आराम से सनही सनही, गति आपकी उच्च उच्च ध्वनि उच्च ना हो, गति सामान्य हो, ठीक है। हाथ में लेकर के आप नहीं बोल सकते। पुस्तक को अपने पुस्तक भी अब स्वरूप माना जाता है। विद्या स्वरूपिणी दुर्गा क्या नाम है, दुर्गा का ही जो एक सरस्वती माता है वो स्वरूप है। तो त्रिगुणात्मिका में 3 अलग-अलग है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तो माँ सरस्वती का रूप है। तो पुस्तक को नीचे रख कर के पुस्तक को पाँव पे नहीं रखना चाहिए, पुस्तक को हाथ में नहीं रखना चाहिए, अपना लिखा हुआ पुस्तक नहीं पढ़ना चाहिए, पुस्तक का इज्जत परमावश्यक है। तो ये इत्यादि बहुत सारे नियम लगते हैं, लगाना भी चाहिए। क्यों? आप श्रद्धा आदौ श्रद्धा ने, हाँ, कि श्रद्धा और विश्वास ये बहुत महत्वपूर्ण एक सिद्धांत है जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए लागू होता है। यदि वो छात्र है या व्यापारी है या कोई भी भक्त है, वहां पर श्रद्धा विश्वास नहीं है तो कहीं न कहीं स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती। क्यों? आपके पास श्रद्धा है, आपके पास विश्वास है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। यदि श्रद्धा विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते, ये कन्फर्म है। ठीक है। और यदि ईश्वर पे विश्वास है, और क्या होता है ना, विश्वास मतलब केवल जैसे हम व्यक्ति सबसे पहले अपने आप पे विश्वास कर लें। यदि व्यक्ति कोई भी अपने आप पे विश्वास करता है तभी वो ईश्वर पे विश्वास भी कर सकता है। अपने आप पे पहले श्रद्धा रखे, अपने आप को लाइक करो भाई, आप अपने आप को देखो। यदि आप अपने आप को देखते हैं तो दूसरे को देख पाएंगे, आप अपने आप को इज्जत देते हैं तो दूसरे को इज्जत दे पाएंगे, ठीक है। और आपको जो अच्छा लगता है वो दूसरे के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता है। चलिए कुछ ज्यादा हो जाएगा, फिर आगे चलते हैं, तृतीय अध्याय प्रारंभ करते हैं। नहीं तो फिर यहाँ पर सप्तम ओद्याद्भानु सहस्रकान्ति मरुणाक् क्षौमां शिरो मालिकाम्। ओद्याद्भानु सहस्रकान्ति मरुणाक् क्षौमां शिरो मालिकाम्। रक्तालेप्तपयोधराञ्जपवटे वेद्यामवेतिं वरम्। रक्तालेप्तपयोधराञ्जपवटे वेद्यामवेतिं वरम्। ओद्भानु सहस्रकान्ति मरुणाक् क्षौमां शिरो मालिकाम्। रक्तालेप्तपयोधराञ्जपवटे वेद्यामवेतिं वरम्। भानुसहस्रकान्तमरुणा सोमां शिरो हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसत् वक्त्रारवेन्दश्रियम्। संधि करते बोलेंगे तो
हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसद् वक्त्रारविन्दश्रियन् देवीं बद्धहिमां सुरत्नमुकुटां वन्दे रविन्दस्थिताम् सुरत्नमुकुटां वन्दे रविन्दस्थिताम् देहस्ताब्जैर्दधतेन्द्रिनेत्रविलसद् वक्त्रारविन्दश्रियन् देवीं बद्धहिमां सुरत्नमुकुटां वन्दे रविन्दस्थिताम् दधतीं त्रिनेत्रविलसद् सुरत्नमुकुटां वन्दे रविन्दस्थिताम् क्षौमां शिरो मालिकां रक्तालिप्तपयोधराञ्जपवटीं विद्यामभीतिं वरम् हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसत् वक्त्रारविन्दश्रियन् देवीं बद्ध इमां सुरत्नमुकुटां वन्दे रविन्दस्थिताम् सहस्रकान्तिमरुणाक्षौमशिरोमालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिम्बरां हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसा श्रियं देवीं बद्धहिमांशुरत्नमुकुटां वन्दे रविन्दस्थिताम्। ये दुर्गा सप्तशती नवरात्रि क्यों करें? नवरात्रि में माताओं का पूजन, ऐसी माता जो कभी दिखती नहीं उनका पूजन करते हैं, और ऐसी माता जो प्रत्यक्ष दिखती उनका अवहेलना करते हैं। तो वो दुर्गा देवी जो कभी दिखती नहीं, आद्य शक्ति जो त्रिगुणात्मिका आद्य शक्ति जो दिखती नहीं है प्रत्यक्ष रूप से, उनका पूजन पाठ हम करते हैं। लेकिन जो मातृ स्वरूपिणी उसी दुर्गा के जो स्वरूप है, प्रत्यक्ष रूप से शरीर धारण की हुई अपनी अपनी सबकी मां, उनका इज्जत नहीं कर रहे आज का समाज। नवरात्र के पर्व में कन्या भोजन करवाते हैं। इसका अर्थ क्या है? कन्याओं का इज्जत करना, स्त्रियों का सम्मान करना, ये प्रमुख लक्ष्य है नवरात्र का। इसी कारण से प्रत्येक तिमाही मतलब प्रत्येक 3 महीने में नवरात्र आता है। वह नवरात्र के माध्यम से व्यक्ति को यह शास्त्र प्रेरित करता है, स्त्रियों का सम्मान। क्या विश्व यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारियों का जहां मान सम्मान होता है वहां देवता रमण करते हैं, देवता भ्रमण करते हैं। तो नवरात्र पर्व में पर्व से हमें यही सीखना चाहिए। माताओं का अनेक स्वरूप, वहां पर नवरात्र में जो दुर्गा माता के प्रमुख तो अनेक स्वरूप हैं, लेकिन जो 9 स्वरूप बताया गया है वही 9 स्वरूप हमारी माता का भी होता है। जब मां कभी क्रोध हो जाती है तो काल रात्रि के स्वरूप धारण करती है, नहीं तो सिद्धिदात्री तो हमेशा है। हमेशा कोई भी मां पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माता कुमाता न भवति कदापि। तो नवरात्र पर्व में बहुत धूमधाम से सब जगह मनाते हैं।
लेकिन उस पर्व से कोई सीख नहीं रहा कुछ। इतना अत्याचार बढ़ गए हैं। अभी कुछ बहुत सारे 3-4 कांड हो गए जो कि भर्त्स अधम बोलने से उसकी व्याख्या करना ही बवाल है। ठीक है, तो हम लोग ब्राह्मण स्वरूप को, ब्राह्मण जो है उनको तो और इस माध्यम से समाज को बताना चाहिए। हम पर्व मनाते हैं तो क्यों मनाते हैं, इसका हमारे संसार में क्या प्रभाव है। हमारे देखिए मैं बताऊं, संसार में जितने व्यक्ति है उस व्यक्ति के निमित्त हमारे धर्म शास्त्र में एक पर्व है। वैद्यों डॉक्टरों का इज्जत करने के लिए वैद्य जयंती, क्या नाम है उसका, धन्वंतरी जयंती, धन्वंतरी भगवान का पूजन। जो कर्म कर हैं, कर्म कर जो कर्मचारी हैं, जो घर इत्यादि का निर्माण करते हैं, उनका सम्मान करने के लिए विश्वकर्मा जयंती, विश्वकर्माओं का पूजन। माताओं का, कन्याओं का, स्त्रियों का सम्मान करने के लिए प्रत्येक 3 माह में नवरात्र पर्व। ठीक है, मतलब प्रत्येक ये सम्मान के दृष्टिकोण से देखने के लिए, दूसरे को इज्जत देने के लिए, दूसरों का आदर करने के लिए है सब। ये तो पूजन जो नहीं, आजकल क्या हो रहा है, सब अपने आप को इतना भक्ति भाव परम मानते हैं, लेकिन जो घर में विद्यमान आज वातावरण देख रहे हैं आप लोग, घर में कलह, प्रत्येक घर में अनेक प्रकार के कलह, सब पूजन सब करते हैं। ये अब शिव परिवार देख लें, माता का ही पूरा, माता शिव परिवार, माता जी आएंगे ही, एक साथ बैठे हैं और वहां पर बैठने वाले प्रत्येक का स्वरूप अलग अलग है, उसके बावजूद एक साथ बैठे पूजन करते, वहां से कुछ सीख नहीं लेते, पूजन किए निकल जाएंगे। भाई हम फॉलो करते, फॉलोवर्स होते हैं आजकल, तो अच्छा है, मीडिया क्या नाम, सोशल मीडिया का फॉलो, सब फॉलो करते हैं। हम फॉलो किसको करते हैं, जिसका आचरण, जिसका सत्य विचार हमें अच्छा लगता है उसको फॉलो करते हैं। सेम तो है यहाँ पर। जो अभी अब हम जाने नहीं दुर्गा माता कौन है, हम जानते नहीं काली माता कौन है, सिद्धिदात्री कौन है, बाबा भोलेनाथ कौन है, तो उसको पूजन कर सकते हैं क्या? अरे बताइए। नहीं। तब हम जानते ना मुकुंद शर्मा कौन है, तो क्यों बात करें? तो हम जिसको जानते हैं उसको मानते हैं, दिस इज द रियलिटी। लेकिन हमारे संसार में और ऐसा नहीं होता, जानते ही नहीं है लेकिन मानते हैं, यही परेशानी है। जिस दिन जान लेगा ना व्यक्ति, एक को जान लो तो सब काम हो जाएंगे। चलिए इस पे ज्यादा व्याख्या हो जाएगा, मुख्य रूप से हम पढ़ाने के लिए बैठे हैं। चलिए आगे चलते हैं। ऋषिर्वाच निहन्यमानं तत्सैन्य अवलोक्यमासुरः निहन्यमानं तत्सैन्यमवलोक्य महासुरः सेनानीश्चक्षुरः कोपात् ययौ योद्धुमथाम्बिकाम् ययौ योद्धुमथाम्बिकाम् अन्यमानं तत्सैन्यमवलोक्य महासुरः सेनानीश्चक्षुरः कोपात् ययौ योद्धुमथाम्बिकाम् महाराज शिवाजी, ठीक है। आप लोग जो पुस्तक में क्या लिखे, इसमें संधि करके लिखे, मैं संधि करके पढ़ा दिया, उसमें संधि विच्छेद नहीं, संधि युक्त है। तो सेनानीश्चक्षुरः कोपा, बस फिर द्ययौ योद्धुमथाम्बिकाम्, ठीक है जी। आगे चलते हैं। सदेवीं शरवर्षेण ववर्ष समरे सुरः
सा देवीं शरवर्षेण ववर्ष समरे सुरः यथा मेरुगिरेः शृङ्गान् तोयवर्षेण तोयदः यथा मेरुगिरेः शृङ्गन्तो यवर्षेण तोयदः स देवीं शरवर्षेण ववर्ष समरे सुरः यथा मेरुगिरेः शृङ्गन्तो यवर्षेण तोयदः तस्यच्चित्तवा ततो देवी लीलयैव शरोत्करान् तस्यच्चित्तवा ततो देवी लीलयैव शरोत्करान् जघान दुर्गान् वाणैर्यन्तारं चैव वादिनाम् जघान दुर्गान् वाणैर्यन्तारं चैव वाजिनाम् तस्यच्चित्त्वा ततो देवी लीलयैव शरोत्करान् जघान तुरगान् बाणैर्यन्तारं चैव वाजिनाम् चिच्छेद च धनुः सद्यो ध्वजं चाति समुच्छ्रिताम् चिच्छेद च धनुः सद्यो ध्वजं चाति समुच्छ्रिताम् विव्याध चैव गात्रेषु छिन्नधनवानमाशुगैः विव्याध चैव गात्रेषु छिन्नधन्नवानमाशुगैः चिच्छेद च धनुः सद्यो ध्वजं चाति समुच्छ्रिताम् विव्याध चैव गात्रेषु छिन्नधन्नवानमाशुगैः सच्चिन्नदन्नवा वीरथो हताशुभो हतसारथिः किं करोति पठनं पाठं न करोति उच्चारणं कृतवान् इतोपि कारयतु वदतु अत्र तत्र पश्यति पुस्तकं न पश्यति किमर्थं पुस्तके पश्यतु कुत्र अस्ति सच्चिन्नदन्नवा विरदो हताशवो हतसारथिः अव्यधावदतां देवी खड्गचर्मधरोऽसुरः अव्यधावदतां देवीं खड्गचर्मधरोऽसुरः सच्चिन्नदन्नवा विरथो हताशवो हतसारथिः अव्यधावदतां देवीं खड्गचर्मधरोऽसुरः सिंहमाहत्य खड्गेन दितीक्ष्णधारेण मूर्धने सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धने आजघान भुजे सव्ये देवीमप्यतिवेगवान् सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धने
आजघान भुजे सव्ये देवीमप्यति वेगवान् तस्याः खड्गो भुजं प्राप्य पफाल नृपनन्दन तस्याः खड्गो भुजं प्राप्य पफाल नृपनन्दन ततो जग्राह शूलं सा गोपादरुणलोचनः ततो जग्राह शूलं सा गोपादरुणलोचनः तस्याः खड्गो भुजं प्राप्य पफाल नृपनन्दनः ततो जग्राह शूलं सा कोपादरुणलोचनः भद्रकाल्यां महासुरः चिक्षेप च ततस्तत्तो भद्रकाल्यां महासुरः जाज्वल्यमानं तेजोभे रविबिम्बमिव रवि कहाँ है रविबिम्बमिवाम्बरात् इतना वाइडनेस कर दे नीचे इधर जाज्वल्यमानं तेजोभिरविबिम्बमिवाम्बरात् चिक्षेप च ततस्तत्तो भद्रकाल्यां महासुरः जाजुल्यमानं तेजोभिरविबिम्बमिवाम्बरात् जिसके जैसे गले में दर्द हो ना उसके संस्कृत के 10 से 15 श्लोक उच्चारण करे तो दर्द गले के दर्द समाप्त हो जाए। तुम्हारा समाप्त हुआ कि नहीं? उच्चारण नहीं किया। दृष्ट्वा तदा पदच्छोलान् देवी शूलममुञ्चता दृष्ट्वा तदा पदच्छोलं देवी शूलममुञ्चता तच्छूलं तच्छूलं शतधातेन नीतं स च महासुराः। वो देखो विसर्ग बड़ वाला है। तच्छूलं शतधातेन नीतं स च महासुराः। महासुरा है। दृष्ट्वा तदा पदच्छूलं देवी शूलममुञ्चता तच्छूलं शतधातेन नीतं स च महासुरः। हते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य चमूपतौ हते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य चमूपतौ। हाथ को बाहर रखने से क्या होता है ना आजगाम गजारूढ़ चामरस्त्रिदशार्दनः आजगाम गजारूढश्चामरस्त्रिदशार्दनः। बोलिए मुकुंद शर्मा किम भवत् किमर्थं न वदति? वदामि भवतः ध्वनि